apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this sorrow? अगर आपके सामने 9 बच्चों की जली हुई लाशें लाई जाएं, आपका क्या हाल होगा? क्या आप सांस ले पाएंगे? कुछ बोल पाएंगे? अब जरा सोचिए। वो मां डॉक्टर थी, अस्पताल में काम करती थी और जब काम पर थी तभी उसके 9 बच्चे उसी अस्पताल में लाए गए, मरे हुए, जले हुए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये गाजा की हकीकत है। और जब ये सब एक इंसान ने दुनिया के सामने बताया तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। Unbearable. How could anyone tolerate this sorrow? ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है, ये है यूएन में फिलिस्तीनी राजदूत, नाम है रियाद मंसूर। अब आप सोचिए, अगर एक डिप्लोमेट जिसने जिंदगी भर शब्दों से काम लिया हो वो खुद रोने लगे तो दर्द कितना गहरा होगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक पल ऐसा आया जिसने हर किसी का कलेजा चीर दिया। फिलिस्तीन के स्थायी प्रतिनिधि रियाद मंसूर एक बार नहीं, बार बार अपनी बात रोकते दिखे। उनकी आवाज कांप रही थी और आखिरकार वो रो पड़े। वो बता रहे थे डॉक्टर अला अल नज्जार की कहानी। वो डॉक्टर हैं, गजा के एक अस्पताल में काम करती हैं। एक दिन जब वो ड्यूटी पर थीं, तब उसी अस्पताल में उनके अपने 10 में से 9 बच्चे लाए गए, मरे हुए, जले हुए। किसी की पहचान भी मुश्किल थी। अब सोचिए, एक मां जो रोज दूसरों को बचाती है, उसी को अपने बच्चों की लाशें उठानी पड़े। क्या इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है? रियाद मंसूर ने कहा, दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। माएं उनकी लाशों को गोद में लेकर बैठी हैं, बाल सहला रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, माफी मांग रही हैं कि वो उन्हें बचा नहीं सकी। बताइए, कोई कैसे बर्दाश्त करे ये सब? फिर वो बोले, मेरे अपने पोते पोतियां हैं, मैं जानता हूं एक बच्चा किसी परिवार के लिए क्या होता है। ये सब देखकर भी अगर दुनिया चुप है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। उनकी बातों में आंसू थे, गुस्सा था, दर्द था। वो कभी मेज पर हाथ मारते, कभी रुक जाते, कभी बोलते बोलते टूट जाते। उन्होंने कहा, आग और भूख फिलिस्तीनी बच्चों को निगल रही हैं। इसीलिए हम गुस्से में हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने लोगों से प्यार करते हैं और ये बर्बरता अब और नहीं देख सकते। अब आप पूछेंगे ये सब हो क्यों रहा है? तो जवाब है 7 अक्टूबर 2023। इस दिन हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने जवाब में गाजा में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की जो अब तक जारी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। ये आंकड़े नहीं है, हर एक आंकड़ा एक इंसान है, एक बच्चा, एक मां, एक पिता, एक परिवार। अब सवाल ये है, क्या ये युद्ध है या कुछ और? क्या सिर्फ बदला लेने के नाम पर पूरे शहरों को खाक करना जायज है? एक मां के 9 बच्चे जब उसकी आंखों के सामने जले हुए शव बन जाएं, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रह जाती, ये ह्यूमैनिटी का टेस्ट बन जाती है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।